जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी आसिफ का जो एक नया नया मामला सामने आया है जिसने कि पूरे देश में एक बहस दोबारा छोड़ दी है कि भाई क्या कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर पानी पीने भी नहीं जा सकता। हालांकि हम लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है, या मैं यूँ कहूँगा कि ह्यूमन टेंडेंसी ही होती है कि हम जब भी किसी एक पक्ष को हम पीड़ा में देखते हैं तो दूसरे पक्ष की वजह जाने बिना ही हम किसी का पक्ष ले लेते हैं। मतलब हम लोग बायस्ड होकर सामने वाले व्यक्ति की तरफ से बात करना शुरू कर देते हैं, जो कि कई मामलों में हमने देखा भी है कि बाद में बात पलटते देर नहीं लगती और चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जो ये जोमेटो वाला मामला हुआ जिसमें कि कामराज को दोषी बना दिया गया था सोशल मीडिया के लोगों के द्वारा, जब एक उस लड़की ने नाक टूटी हुई वाला वीडियो पोस्ट किया था और बाद में जब कामराज का ही पक्ष सामने आया उसके बाद से बात पूरी तरीके से ही पलट गई। तो इसीलिए दोनों पक्षों को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आसिफ के मामले में वीडियो में दिखाया गया कि वो उस बच्चे ने कहा कि मैं वहाँ पानी पीने गया था और लोगों ने मुझे मारा, लेकिन जब उसी मंदिर के पुजारी का बयान सामने आया, वहाँ के महंत का बयान सामने आया, और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आज एक हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है, आई स्टैंड विद श्रृंग यादव, जिन्होंने कि वहाँ पे इस पूरी बात के बारे में बताया था। तो सुबह से ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। इसका मतलब कि भारत में अब चीज़ें फिर से एक बार दोनों पक्षों की बात सामने आने के बाद से चीज़ों का थोड़ा सा ध्रुवीकरण एक बार फिर से हो रहा है। अब जब वहाँ के महंत का वीडियो सामने आया और उन्होंने ये वीडियो ऐसा नहीं किसी ऐसे न्यूज़ पोर्टल को दिया हो कि ऑप इंडिया हो या स्क्विंट हो, ऐसे किसी को नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने ये दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं आपको बताऊँ, ये इन्होंने दिया है क्विंट को। स्क्विंट अलग है, क्विंट अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्विंट को इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू मैंने मेरे ये जो इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिख रहा है स्क्रीन कोने पे @yournamन, इस पर मैंने अपना ये पूरा वीडियो जो है महंत का मैंने वो वीडियो पोस्ट भी किया है। आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या वजह बताई है और क्या क्या बातें उन्होंने इस चीज़ में कही हैं। अब मोटे तौर पे जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं एक आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको देता हूँ, जिससे कि जो चीज़ कही गई है वही यहाँ तक पहुँचे। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना इलाके स्थित एक देवी मंदिर में एक बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल करते हुए दावा किया गया था कि पानी पीने के कारण उसके साथ ऐसा किया गया, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और ही सच्चाई बता रहे हैं। इस विषय पर अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक और शिव शक्ति धाम डासना के संत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने द क्विंट को इस पूरे मामले पर आईना दिखाया। दरअसल मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। यदि नरसिंहानंद सरस्वती ने मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में 95% मुस्लिम हैं और हिंदू मात्र 5% बचे हैं। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में के आसपास के कई गांवों के लोगों की श्रद्धा है और बड़ी संख्या में बहु बेटियां दर्शन के लिए यहाँ आती हैं, जिसके साथ मुसलमान गुंडे छेड़खानी करते हैं। यहाँ पे उन्होंने शब्दों पे गौर करने की बात भी कही थी कि भाई यहाँ पे मैं जो शब्द कह रहा हूँ उन पर ज़रूर गौर करिएगा। आगे लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू लड़का इस तरह की हरकत करता है तो परिवार उसे डांटता है, उसके पिता उसको डांटते हैं, बल्कि ये तक कह देते हैं कि भाई मुझे इस लड़के से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुसलमानों के मामले में ऐसा नहीं है। जब उनके युवकों की छेड़खानी की शिकायत लेकर उनके परिजनों के पास विरोध दर्ज कराया जाता है तो मुसलमान समाज के कई लोग उनके बचाव में आ जाते हैं, जिनमें कि कई सारे बुजुर्ग भी होते हैं। उन्होंने बताया कि इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित वाला बोर्ड बाहर लगवाया गया था। वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि जब मंदिर के बाहर नल है, सड़क पार करने पर नल है और पास ही स्थित पंचायत भवन में पानी पीने की सार्वजनिक व्यवस्था मौजूद है, फिर भी वो लड़का मंदिर के भीतर पानी पीने क्यों आया। द क्विंट वालों ने ये पूछकर यति नरसिंहानंद सरस्वती पर निशाना साधना चाहा कि उस लड़के को पढ़ना लिखना नहीं आता था और वो बोर्ड पढ़ नहीं पाया। उन्होंने ये तर्क दिया कि भाई उसको पढ़ना नहीं आता था इसलिए वो बोर्ड वहाँ पे पढ़ नहीं पाया। इसके जवाब में महंत जी ने कहा कि इस पर यति ने पूछा कि 14-15 वर्ष के लड़के को क्या पढ़ना नहीं आता। और साथ ही उन्होंने इस वीडियो में ये भी कहा है कि अगर आपको इतनी वर्ष की उम्र में भी जाके पढ़ना नहीं आ रहा है तो फिर क्या मतलब है। उन्होंने बस इतनी सी बात कही, क्योंकि हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन तो लगभग फ्री है ना। उन्होंने आगे कहा कि जब ऐसा था तो फिर इतनी बड़ी संख्या में पैदा ही क्यों किए जा रहे हैं बच्चे। उन्होंने जानकारी दी कि उनके महंत रहते इस मंदिर में 4 बार डकैती की घटनाएं भी हो चुकी हैं, और उन्होंने द क्विंट वालों से सवाल भी किया कि क्या उन डकैतियों के वक्त वो लोग यहाँ इंटरव्यू लेने आए थे। सीधी सी बात है, नहीं आए थे। उन्होंने बताया कि उनसे पहले यहाँ जितने भी महंत रहे उन्हें या तो पीट कर यहाँ से भगा दिया गया या फिर मार डाला गया। उन्होंने पूछा कि तब क्विंट ने खबरें प्रकाशित क्यों नहीं की। तीखे सवाल, तो इसका जवाब क्विंट वालों के पास था नहीं, शांति से बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे। आप चाहें तो वो इंटरव्यू बिल्कुल इंस्टाग्राम पर जाके देखिए।
यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि स्थानीय ही नहीं बल्कि वो दुनिया के सभी मुस्लिमों को यहाँ स्वागत करते हैं, वो आएँ और महादेव माता के विधि विधानों के हिसाब से पूजा करें। उन्होंने कहा कि वो अपनी मस्जिद में हमें हवन यज्ञ करने के लिए आमंत्रित करें, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने के लिए, हिंदू प्रतिमाओं को अपमानित करने के लिए और उनकी रेकी करके हत्या की साजिश करने के लिए कोई आएगा तो ये चीज़ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो टूक शब्दों में उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि वो 24 घंटे खतरे में जी रहे हैं क्योंकि पीएफआई से उन्हें लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। वे स्थानीय मुस्लिमों ने पंचायत करके उनकी हत्या का फरमान सुनाया है। देखिए, फरमान तो वैसे भी सुनाए जाते हैं। अभी एक कोई शख्स है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बताया कि भाई कुरान से ये आयतें जो हैं ये हटाई जानी चाहिए, तो इसके विरोध में उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया कि भैया आप लोग बाकी चीज़ जानते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ही, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें तो फतवे और ये सब फरमान वगैरह जारी होते रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब उनकी हत्या में वो असफल रहे तो गाज़ियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के डासना इलाके में दूधिया पीपल गांव में भाजपा के स्थानीय मंडल अध्यक्ष बीएस तोमर की हत्या कर दी गई। उन्होंने पूछा कि सीसीटीवी कैमरे के सामने, पूरी दुनिया के सामने इस वारदात पर द क्विंट ने कोई वीडियो डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई। उन्होंने जो पूरी बात कही वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब आप द क्विंट जैसे मीडिया संस्थान कुछ घटनाओं को पकड़कर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कैमरा लेकर मंदिरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सच्ची घटनाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देते। आप कहते हैं कि ये छोटी घटना नहीं है। कौन सा चोर पकड़े जाने के बाद कहता है कि वो चोरी करने यहाँ आया था? सीधी सी बात है। हमें इस परिसर में पत्रकार और सरकारी अधिकारी से लेकर कोई भी व्यक्ति मुसलमान नहीं चाहिए। इलाके के एक एक बच्चे को ये चीज़ पता है। यहाँ आपको जो इतनी बंदूकें दिखाई दे रही हैं वो मुस्लिमों के डर से यहाँ हैं। हम एक एक रुपया भीख से लाना पड़ता है, जान की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स रखने पड़ते हैं। पिछले वर्ष यहाँ के विधायक असलम चौधरी का बेटा मंदिर में लड़की छेड़ रहा था जिसकी पिटाई हुई थी, वो भी नाबालिग था। तब द क्विंट या द वायर यहाँ क्यों नहीं आए थे? महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि पुलिस ने दबाव डालकर समझौता कराया। उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म के मानने वालों का मंदिर है। इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी उनके बच्चे हैं और उनके लिए वो पूरी तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आगे उन्होंने कहा कि वो मंदिर के सम्मान, धर्म की रक्षा और हिंदुओं के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और उसी के साथ उन्होंने पूछा कि द क्विंट और द वायर जैसे चैनल आखिर उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया की फर्जी लोग जिन्हें विदेश से और इस्लामी संस्थानों से फंडिंग मिलती है, वो बिना मतलब इस मंदिर को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जब हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं जा रहे और लड़कियों को नहीं छेड़ रहे तो फिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि हमारे मंदिर को बदनाम कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जिसकी पिटाई हुई वो बच्चा नहीं था। डॉक्टर तोमर को भी नाबालिगों ने ही मारा। यह नाबालिग हत्याएं करते हैं। बता दें कि मंदिर के पुजारी ने कहा था कि मुस्लिम बच्चों को गलत तरीके से पीड़िता के तौर पर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि आसिफ मंदिर में पानी पीने नहीं आया था। ये लोग मंदिर में आकर हिंदू लड़कियों से छेड़खानी करते हैं और मूल्यवान चीज़ें चोरी करते हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ देखने में बच्चा लगता है, लेकिन उसके अंदर जो पलता है, उसके दिमाग में जो भरा है, वो बच्चों का खेल नहीं है। तो इस तरीके से महंत जी ने अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। और एक बार फिर से जो बात जोमेटो वाली कंट्रोवर्सी में सामने आई थी कि दोनों पक्षों को जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी विवाद को पैदा करने के पहले, वो चीज़ एक बार फिर से आसिफ के मामले में सामने आ गई है। आपके क्या विचार हैं? आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं आपके विचारों का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।